गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज मैं आपको व्याकरण विभाग का पाठ 1 अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। ये तुम्हारे ये जो पेपर है ये हिंदी का पेपर। हिंदी के पेपर में बोर्ड का ये पेपर है और हिंदी के इस बोर्ड पेपर में सबसे पहले जो सवाल है तुम्हारा 1 नंबर सवाल ये अपठित गद्यांश। ये जो पहला सवाल है ये अपठित गद्यांश अनसेन कैसे। अच्छा, इसके बाद दूसरा सवाल है, ये देखिए दूसरा सवाल अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश, ठीक है। तो अपठित गद्यांश अनसेन प्रोज पैसेज। अपठित का अर्थ होता है जो कभी पढ़ा नहीं गया हो। अपठित का अर्थ है जो कभी पढ़ा नहीं गया। तो ध्यानपूर्वक सबसे पहले जो गद्यांश आता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं 1 2 3 4 5 में प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को 20-25 शब्द सीमा दी गई है, उसी में उत्तर 20-25 शब्दों में उत्तर लिखना है। और ये पहला नंबर जो क नंबर का सवाल है उसमें 2 नंबर होते हैं। ख नंबर का जो सवाल है उसमें 2 नंबर होते हैं। तीसरे नंबर का जो सवाल है ग नंबर उसमें भी 2 नंबर होते हैं। उसके बाद घ और अंगा नंबर का जो सवाल है उसमें 1-1 नंबर होते हैं। तो इस प्रकार 2 4 6 7 और 8 अपठित गद्यांश 8 नंबर का तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में आता है, जिसमें एक सवाल होता है उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखें। तो ये शीर्षक जो होता है, हेडिंग जो होता है, ये कैसे बनाया जाता है इसको हम बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको अपठित गद्यांश के बारे में कुछ बताएंगे। अपठित अ प्लस पठित अर्थात ना पढ़ा हुआ। अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तक से नहीं आते, पाठ्य पुस्तक से इनका कोई संबंध नहीं होता, यह दूसरी पुस्तकों से लिए जाते हैं। और इस प्रकार के अपठित गद्यांश का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और भाषा पर उनकी जो पकड़ है उसका परीक्षण करना होता है। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश भाषा में ही लिखने चाहिए। और अपठित जो गद्यांश हैं उसमें सबसे पहले आप पैसेज को ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनको भी ध्यान से पढ़िए। तो प्रश्नों के जो उत्तर हैं प्राय अपने शब्दों में लिखने चाहिए। उत्तर की जो भाषा है वो सरल, सुबोध, स्पष्ट होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। सरल, सुबोध, संक्षिप्त और शुद्ध होनी चाहिए। जो उत्तर आप लिख रहे हैं वो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध हिंदी बात। जो गद्यांश का शीर्षक होता है वो गद्यांश का जो केंद्रीय भाव होता है वही उसी के आधार पर उसका शीर्षक बनता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस गद्यांश में ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ का वर्णन किया गया है वही उसका फिर शीर्षक बनता है। तो शीर्षक छोटा, शीर्षक जो आप बना रहे हैं वो छोटा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए
और उपयुक्त होना चाहिए, और ये जो शीर्षक आप बना रहे हैं वो गद्यांश के मूल भाव से संबंधित होना चाहिए। बात का ध्यान रहे। और प्राय देखा जाए कि जो गद्यांश का शीर्षक होता है या तो वो आरंभ में लिखा होता है या अंत में लिखा होता है। तो दिए गए जो प्रश्न है, जो प्रश्न में दिए गए उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद उसका उत्तर छाट कर लिखिए। वही प्रश्न है वही उत्तर है, तो आपको ध्यानपूर्वक लिखना है। आप जब ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को समझेंगे तो आराम से उसका उत्तर लिखें। कठिन कुछ नहीं, बस इतने आपको 2 बार 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो शीर्षक होता है वो मूल भाव से संबंधित ही होता है। तो प्रश्नों के उत्तर पढ़कर प्रश्न पहले पढ़ें, उसके बाद उनके उत्तर को चिन्हित कर दीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक प्रश्न का हल करने की कोशिश कीजिए। तो प्राय देखा जाता है हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्नों के संभावित उत्तर गद्य भाषा में ही लिखने हैं और उसमें गद्यांश में आप रेखांकित कर सकते हैं। भाषा एकदम सरल, व्यावहारिक और सहज होनी चाहिए। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बार आंसर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। शीर्षक ऐसा हो जिसका संबंध पूरे गद्यांश से होना चाहिए। शीर्षक कम से कम शब्दों में छोटा, सटीक और प्रभावशाली होना चाहिए। तो इस प्रकार गद्यांश, अपठित गद्यांश को कुछ बनाने के लिए विशेष अवधि पड़ती है। तो आपके पास पुराना पेपर है तो ठीक, नहीं है तो कहीं खोज लीजिए है, या फिर हमसे बाद में संपर्क कीजिए। तो ये अगर आप पिछले साल का पेपर को एक बार देखकर समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार इनका उत्तर देखा जाता है, क्या इसके नियम आदि। तो एक बार कोई पिछले साल का, बीते हुए साल का क्वेश्चन को आपको देखना है, पढ़ना है और समझना है। तो अपठित गद्यांश अपठित गद्यांश एक ऐसा अंश होता है जो कभी पढ़ा लिखा, आपने कभी पढ़ा लिखा नहीं। यह निर्धारित पाठ्य पुस्तक से उद्धृत नहीं होता, कोई दूसरी किताब से लिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को अपनी भाषा के प्रति, अपने साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, भाषा की समझ, भाषा का अर्थ, भाषा का बोध की क्षमता का विकास करना इसका उद्देश्य है। विद्यार्थियों में व्याकरण का बढ़ाना, अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाना, विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अपठित गद्यांश का उद्देश्य है विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना, विद्यार्थियों की अध्ययनशीलता, एकाग्रता और संवेदनशीलता में वृद्धि करना, ये अपठित गद्यांश के उद्देश्य है। तो अपठित गद्यांश बनाते समय आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है किस विषय पर वहाँ लिखा गया है और उसका क्या मूल भाव है, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। और जो नियम है, शब्द सीमा 20 से 25 शब्द के अंदर लिखना है, तो 20 से 25 शब्द के अंदर ही आपको उत्तर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। गद्यांश के विषय से संबंधित जो उत्तर हैं आपके रोचक होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, गद्यांश के मूल भाव को बताने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें, अभी मैंने बात कही, अपनी भाषा में उत्तर लिखने चाहिए। ध्यान रहे उत्तर सटीक और सारगर्भित हो। तो गद्यांश के मूल भाव महत्वपूर्ण शब्दों में, विचारों में रेखांकित करें। जब आप पढ़ते समय पेंसिल से आप गद्यांश के मूल भाव और मूल भाव को
और या महत्वपूर्ण बिंदुओं को शब्दों पर, विचारों पर रेखांकित करें। तो बोध एवं अर्थग्रहण के आधार पर गद्यांश के मूल भाव को समझने की कोशिश करें और पूरी एकाग्रता के साथ दिल से प्रश्न पढ़ें और उसका उत्तर लिखें। तो इस प्रकार ये जो पैसेज आते हैं, ये पैसेज पठित गद्यांश जो पैसेज हैं वो कभी कभी छोटे आते हैं, कभी बड़े भी आते हैं। यहाँ पर देखो कुछ बड़ा है, कभी कभी छोटा भी आता है। ये काव्यांश है, ये भी थोड़ा बड़ा है। तो 8-10 लाइन के अंदर भी आता है। तो इसमें 5 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 5 प्रश्न आते हैं और 5 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो 3 लाइन, 4 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना, 3 या 4 लाइन में पूरा उत्तर लिखना है, जिसमें से एक या 2 ग्रामर का भी प्रश्न आता है, जिसमें संधि विच्छेद, समास या रस या उपयुक्त शीर्षक भी पूछता है। तो जो कुछ भी सवाल पूछा जा रहा है, पहले सवाल को समझें, सवाल को समझने के बाद फिर इसके उत्तर को ध्यान करो, लिखिए। तो आप आसानी से बना लें, कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। प्रश्न भी वही है, वही उत्तर भी है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान दें, एकाग्रता के साथ बनाएं और दिल से बनाएं। आप अंश पैसेज में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। तो इसका घर में भी अभ्यास करें। आपके पास जो गाइड बुक है या नेट की सुविधा है या कोई गाइड है, कोई दूसरा क्वेश्चन बैंक वगैरह है, इसमें अनसिंट पैसेज या अभी आपको हर्बल प्रेस के द्वारा दी गई 10वीं कक्षा की ग्रामर किताब, उस ग्रामर की किताब में पहले पाठ में ही अनसिंट पैसेज बहुत सारे, अपठित गद्यांश बहुत सारे दिए गए हैं। बहुत अच्छा लिखा हूँ, उसका नियम भी उसमें लिखे, उस नियम को भी पढ़ो कि अपठित गद्यांश बनाने से पहले किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। वो नियम उसमें लिखे हुए हैं, उन नियमों को पढ़िए। नियम को पढ़ने के बाद नियम के अनुसार आप उसको बनाएं। उसमें देखो, आप पढ़िए पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर गद्यांश को पढ़िए। पढ़ने के बाद नीचे जो 5 सवाल है उसको भी पढ़िए और उसके बाद उत्तर भी वहाँ लिखिए। कैसे उत्तर लिखना है ये भी दिया है। तो 1, 2, 3 कुछ उदाहरण ऐसे दिए हैं अनसिंट पैसेज अपठित गद्यांश के, जिसमें प्रश्न के साथ उत्तर भी है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार से उत्तर लिखना है। तो ग्रामर किताब बहुत अच्छी है। ग्रामर किताब में तुम्हारा ग्रामर का पूरा विषय वस्तु दिया है, जो दिया हुआ है सब आएगा परीक्षा में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रामर पुस्तक पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए और उसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा ट्राई कीजिए और फिर भी समझ में नहीं आए तो हमसे समझिए। हमारा नंबर है 7894945066। तो इस प्रकार हमसे संपर्क कर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश ये तुम्हारा पेपर है, पेपर में अपठित काव्यांश दिया है। ये 2 नंबर सवाल है। ये क्या है? 2 नंबर सवाल। कभी कभी परीक्षा में आता है, कभी कभी नहीं भी आता है अपठित काव्यांश, लेकिन वो तुम्हारे कोर्स में है, आ भी सकता है। इसलिए तैयारी करके जाना है, आएगा और हमको बनाना है, ऐसा मान के चलना है। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो तुमको बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कैसे बनाते हैं। तो अपठित काव्यांश मतलब ऐसी कविता जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है, और ये तुम्हारी पाठ्य पुस्तक से नहीं आता, ये दूसरी किसी किताब से आता है।
निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक है तुम्हारे पास, उनमें से नहीं पूछा जाता। ये दूसरी बाहर की किताबों से पूछा जाता है। और अनसिन काव्यांश या अपठित काव्यांश में का उद्देश्य क्या है? कविता का अर्थ बच्चे समझने की कोशिश करें, कविता का भाव है, सरलार्थ, भावार्थ है, समझने की कोशिश करें। विद्यार्थी की कल्पना शक्ति में विकास हो, उनमें रचनात्मक विकास हो, विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता, लेखन कौशल, क्षमता का विकास हो, भाषा, विषय, भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में, ज्ञान में और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो, यही अपठित काव्यांश का उद्देश्य है। इसको कैसे बनाते हैं? अपठित पद्यांश या काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए, ऐसा सवाल आता है। इसमें पहला सवाल क नंबर का 2 नंबर का होता है, ख नंबर का सवाल ये 2 नंबर का होता है, ग घ अंग ये 1 नंबर का होता है। तो 2 4 5 6 7 ये 7 नंबर का आता है। अच्छा, कभी कभी काव्यांश 2 भी दे देता है, जैसे इस पेपर में दिया है, देखो ये और एक काव्यांश, 2 काव्यांश बनाना एक ही, बनाना आपको एक ही है। अच्छा, खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ ऐसा दिया है। तो हर खंड से आपको उत्तर लिखने और सभी प्रश्नों को हल करना है। जितने भी प्रश्न तुम्हारे पेपर में दिए हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, तब आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो इस प्रकार काव्यांश कैसे बनाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। काव्यांश या पद्यांश, सबसे पहले आप इस काव्यांश को 2 बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ें? 2 बार पढ़िए। 2 बार पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको पढ़िए। उसके बाद प्रश्न पूछे गए प्रश्न का उत्तर रेखांकित कीजिए। कौन से लाइन में कौन सा उत्तर है उसको रेखांकित कीजिए। और पढ़ते समय पूरी एकाग्रता का ध्यान रखें, और इसमें जो अर्थ है या इसका जो केंद्रीय भाव है, इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो आपको ध्यान में रखना है या उसको अंडरलाइन करके, सी से अंडरलाइन करते जाना है। तो इसके बाद काव्यांश के मूल भाव को समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में, कविता की अपनी भाषा होती है, उसमें नहीं लिखना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। समझ में? हाँ, समझ कर रहे। ध्यान रहे प्रश्न के उत्तर काव्यांश से ही हो। जो उत्तर आप लिख रहे हैं, उसका जो प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं वो काव्यांश के अंदर होना चाहिए, काव्यांश से बाहर नहीं होना चाहिए। और ये उत्तर छोटे छोटे होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, सरल होने चाहिए और सारगर्भित होने चाहिए। शीर्षक, इसमें भी शीर्षक पूछता है। तो कविता का जो शीर्षक होता है वो कविता के मूल भाव के अंदर होता है, और ये आरंभ में भी हो सकता है शीर्षक और अंत में भी हो सकता है। तो इसको प्रसंगानुसार, भावों के अनुसार आपको लिखना है। समझ में? हाँ, तो ये भी सरल है। अपठित जो काव्यांश है वो भी सरल है, कठिन नहीं, बशर्ते आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 सवाल हैं। 5 सवालों में छोटे छोटे सवाल हैं जिनका उत्तर कम से कम 2 या 3 लाइन में खत्म हो जाए। तो आप जब ध्यान देकर ये सब कुछ बनाएंगे तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। अब आप अभ्यास क्या करें? अब जैसे आपके पास गाइड बुक है, उसमें भी काव्यांश और पठित काव्यांश दिया है, उसको निकालिए। उसको निकाल कर आप प्रश्न पहले कविता पढ़िए, उसके नीचे फिर जो प्रश्न है उसको पढ़िए, और उसके बाद बिना देखे, उत्तर को बिना देखे
उस अपठित पद्यांश का उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। मतलब अभ्यास घर में आप अभ्यास कीजिए। एक कविता का उत्तर, 2 कविता का, 3 कविता, 4, 5 ऐसा अभ्यास करेंगे ना उत्तर लिखने का। और उत्तर लिखने के बाद आप आंसर से मिलान कीजिए। मिलान करने से आपको सही और गलत की परख हो जाएगी। जो गलत है उसको सुधार लीजिए। और यह अभ्यास ऐसा बार बार करोगे गद्यांश और पद्यांश में, दोनों में, तो आप परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ 100% बनाएंगे और पूरा नंबर प्राप्त करेंगे। तो जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देने की जो बातें हैं, काम की जो बातें हैं, मेहनत और पढ़ाई करने की जो बातें हैं हम आपको बता रहे हैं, उसको आपको अनुसरण करना है। और वैसा काम करोगे तो परीक्षा में आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो पद्यांश को ध्यानपूर्वक पहले 2 बार पढ़िए। पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर को खोजिए। प्रश्नों के उत्तर पद्यांश में ही मिलेंगे आपको। प्रश्नों के उत्तर सरल और संक्षिप्त लिखें। पद्यांश का जो शीर्षक है वो कम से कम शब्दों में आप लिखने की कोशिश कीजिए। तो छोटे छोटे सवाल, निम्नलिखित पद्यांश के उत्तर लिखिए। छोटे छोटे सवाल होते हैं और छोटे छोटे उत्तर भी होते हैं, बशर्ते आपका थोड़ा सा मेहनत करना है। काव्यांश ग्रामर के हर्बल प्रेस के द्वारा जो आपके पास 10वीं कक्षा के लिए ग्रामर बुक दी गई है, उसमें काव्यांश के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को पढ़िए। कविता को पढ़िए ध्यान, उसके नीचे प्रश्न दिए उसको पढ़िए और उसके बाद बिना उत्तर देते उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए और उसके बाद उत्तर का मिलान कीजिए। तो इस प्रकार जब आप बार बार अभ्यास करेंगे 4-5 पद्यांश का, तो आप अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दोनों को बहुत अच्छे तरीके से बड़ी आसानी से बना लें। तो कठिन कुछ नहीं है, तो सत्य आपको बनाना है। और ये अभ्यास अभी आपके पास वक्त है, कोरोना के कारण आप घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो घर ही आपका विद्यालय है जहाँ पर आपके पास पर्याप्त समय है। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, समय का लाभ उठाइए और समय पर काम कीजिए। ये काम का वक्त है, परिश्रम का वक्त है। साल भर 10वीं कक्षा में साल भर आप सब कुछ भूल जाइए। पढ़ना और लिखना केवल आपको 2 बातें याद होनी चाहिए। और अपना ख्याल रखें, अपने जीवन का, अपने शरीर का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी विषय पर प्रॉब्लम हो, तो आप संबंधित टीचर से संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम अच्छे से अच्छे तरीके से सरल से सरल भाषा में समझाने का, पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे, अब हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद बता रहे हैं खंड घ से है निबंध और पत्र। देखिए ये इसमें निम्नलिखित में किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर 2 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है। कितना शब्दों में? 200 से 250 शब्दों में लिखना है। ये 10 नंबर का आता है। इससे ज़्यादा, इससे कम शब्द हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शब्द सीमा जो दी गई है उसी में लिखना है। देखो 3 निबंध आते हैं, 1, 2, 3 अलग अलग विषयों पर 3 निबंध आते हैं और इन 3 निबंधों में से केवल एक निबंध को आपको लिखना है। जो निबंध बहुत अच्छा आपको आता है उसको चुनिए और उसी को बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें संकेत बिंदु दिए गए 1, 2, 3,
कभी 3 आता है, कभी 4 आता है। संकेत बिंदु 3 या 4 होते हैं। उसी संकेत बिंदु के अनुसार अपने विचारों को आपको लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ध्यान रहे, आप उत्तर नियमानुसार लिखेंगे। जो संकेत बिंदु दिए हैं उसके आधार पर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और मनमाना कुछ लिखेंगे तो आपको फिर आपके नंबर उतने नहीं मिलेंगे जो आपको मिलना चाहिए। परीक्षा एक नियम से चलती है और नियम में रहकर ही, नियम का पालन करके ही आप उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 निबंधों में से कोई एक। अच्छा, उसके बाद पत्र आता है। पत्र 2 आते हैं, 5 नंबर का पत्र। पत्र कितने नंबर के? 5 नंबर का। और ये 2 पत्र आते हैं, एक परिवार को लिखे जाने वाले पत्र, दोस्तों को लिखे जाने वाले पत्र, और दूसरा ऑफिस में लिखे जाने वाले पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक हैं। इसके बारे में विस्तार से नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। इसमें से जिस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं उसी पत्र का आप चयन कीजिए। जैसे एक सवाल है यहाँ पर, हाल ही में आपने पढ़ाई में किसी बच्ची की मदद की है, वह बच्ची परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गई है। अपने इस सुखद एहसास को पत्र लिखकर अपने इस सुखद एहसास को पत्र लिखकर अपने मित्र को बताइए। यानी मित्र को पत्र लिखना है और उस पत्र में आपको क्या लिखना है कि आपने पढ़ाई में किसी बच्ची की मदद की है और वह बच्ची आपकी मदद से बहुत अच्छे अंकों से पास हो गई। तो अब आपको कैसा लग रहा है? अपना अनुभव पत्र में। तो इस प्रकार के मित्र को लिखे जाने वाले पत्र कैसे लिखे जाते हैं, इसकी रूपरेखा कैसे होती है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। दूसरा प्रश्न आता है ऑफिस में लिखे जाने वाले पत्र। इसमें है आजकल जैसे खाद्य पदार्थों में रासायनिक रंग, दवाइयाँ, मिलावट भरपूर मात्रा में हो रही है, भरपूर प्रयोग हो रहा है। इन हानिकारक पदार्थों से मुक्ति, खाद्यों की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री को पत्र लिखें। फूड डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को ये पत्र आपको लिखना है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के पत्र आते हैं। 2 में से कोई जो आपको सरल लगता है, जिसको आप जिसमें आप अच्छे तरीके से अपने भावनाओं को, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, उसी पत्र का आपको चुनाव करना है। और कितने नंबर का है भैया? ये 5 नंबर का है। इसके बाद आता है विज्ञापन। विज्ञापन के बारे में हमने विस्तार से आपको पढ़ा दिया है। विज्ञापन के विषय में आपकी ग्रामर किताब जो कि 10वीं समय में चल रही है, हर्बल प्रेस के द्वारा लिखी गई ये किताब, इसमें बहुत सारे विज्ञापन और विज्ञापन से संबंध रखने वाले बहुत सारे अच्छे विषयों पर विषय का उत्तर लिखा हुआ है। विज्ञापन क्या है, विज्ञापन कैसे लिखते हैं, विज्ञापन परीक्षा में कैसे बनाएंगे, आदि विषय में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। आप उसको निकालिए, खोलिए, पढ़िए और उसमें जो प्रश्नावली दिया है, प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को पढ़कर 1 विज्ञापन, 2 विज्ञापन, 3, 4, 5 विज्ञापन बनाने का अभ्यास कीजिए हैं। और विज्ञापन लिखने की शब्द सीमा है 20 से 25 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन विज्ञापन में क्या क्या लिखना चाहिए है, वो सब हमने विज्ञापन क्लास में आपको समझा दिया। आप फिर से पढ़कर उसको देखकर अपना तैयारी कर सकते हैं। और पुस्तक में भी, ग्रामर पुस्तक में भी 10वीं क्लास की जो किताब है उसमें भी है और गाइड में भी है, नेट में भी है। तो आपकी मदद करने के लिए बहुत स्रोत है। आप कहीं से भी मदद लेकर विज्ञापन लिखने का काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये भी दो आते हैं, विज्ञापन से संबंधित 2 सवाल। तो एक सवाल है यहाँ पर, डेंगू से बचने के लिए एक आकर्षण विज्ञापन तैयार कीजिए। 20-25 शब्दों में यहाँ दिए हैं, एक विज्ञापन तैयार कीजिए।
आपके पास पुराना स्कूटर है, पुरानी साइकिल है, आप उसको बेचना चाहते हैं, उसके लिए एक विज्ञापन बनाएं। ये देखिए हमारी किताब में विज्ञापन के विषय में दिया है। ऐसा इसमें देखो विज्ञापन के लिए चित्र भी बनाया गया है, विज्ञापन के लिए कुछ लिखा भी गया है, ऐसे ही आपको बनाना चलिए। तो इसमें सवाल है, देखिए जूते की कंपनी है तो एक विज्ञापन तैयार कीजिए। सिर में लगाने वाले तेल के लिए विज्ञापन लिखिए। आपके पास पुराना ट्रक है, उसको आप बेचना चाहते हैं, उसके लिए विज्ञापन लिखिए। आपने नर्सरी स्कूल खोला है, उसके विज्ञापन के लिए उसके विज्ञापन के लिए विज्ञापन उसके लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। हैं आपने उपहार सामान की एक दुकान खोली है, उसके लिए एक विज्ञापन बनाइए। लक्ष्य साबुन के प्रचार प्रसार के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। इस प्रकार ये सब इस प्रकार के सवाल हमारी परीक्षा में आते हैं और उनका उत्तर आपको नियम से लिखना है, विषय के अनुसार लिखना है। और विज्ञापन चैप्टर ग्रामर की किताब में विज्ञापन चैप्टर दिया है, उसको बोलिए, पढ़िए, समझिए और उसके अनुसार आप विज्ञापन लिखिए। तो विज्ञापन के संबंध में हमने पहले भी पढ़ा, आपको पढ़ा दिया है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में निबंध लेखन और पत्र लेखन के विषय में बताएंगे। निबंध कैसे लिखते हैं, किन किन लिखने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे लिखना है, ये सब बताएंगे। पत्र को कैसे लिखते हैं, पत्र कितने प्रकार के हैं, परिवार में लिखे जाने वाले पत्रों को कैसे लिखा जाता है, और मित्रों और ऑफिस में लिखे जाने वाले पत्रों को कैसे लिखा जाता है, उसके क्या नियम है, आदि आदि विषय में हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे। इस वक्त आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें और अपने शरीर का भी ख्याल रखें। हमारे साथ जुड़े रहें, हम पढ़ा रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आप घर में पढ़ाई लिखाई करते हुए अपने कर्तव्य का, अपने जिम्मेदारी का, अपने उत्तरदायित्व का पालन कीजिए, तभी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। आप स्वस्थ रहें, आप हर प्रकार से खुशी मनाएं। बस अब चलते चलते इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।